देखिए दोस्तों, हुआ क्या है? हुआ बहुत ही खतरनाक चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये भारत के हर एक लोग को जानना चाहिए कि यहाँ पे देश में क्या हो रहा है। आपके आस-पास जो लोग हैं, आपके आस-पास जो लोग साधु बने हुए हैं, आपके आस-पास जो लोग संत बने हुए हैं, कैसे प्रवृत्ति के आदमी हैं, वो क्या करते हैं, उनका चरित्र कैसा है, ये सभी भारत के लोगों को जानना चाहिए। वो किसी-किसी बाबा के बातों में अंधविश्वास में आ जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बाबा हुए जो मतलब कि उनका हम लोग नाम लेने में भी शर्म आता है, लेकिन ऐसा ही कुछ यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है और हम लोग रामदेव बाबा को हल्के हल्के में नहीं ले सकते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं जिनको लोग बोलने से शर्म आता है। इसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या हुआ है कि कोर्ट ने कहा है कि इनकी धज्जियां उड़ा देंगे हम लोग और इन कोर्ट ने ये भी बोला है कि रामदेव बाबा सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग अपने वीडियो में। देखिए, कोर्ट ने ये भी बोला कि वाई बिलीव्स बाबा, लोग बाबा पे विश्वास क्यों करते हैं, ये खतरनाक हो सकते हैं आपकी सेहत के लिए। ठीक है, आखिर क्या रेफरेंस था, क्या कॉन्टेक्स्ट था कोर्ट के, इसे क्या रेफरेंस को लेके इसको कोर्ट ने बोला, देखिए बात करते हैं हम लोग। ये है रामदेव बाबा योग गुरु, अपने आप को योग गुरु बोलते हैं और इनके दो तीन स्टेटमेंट बहुत ही भद्दे भद्दे स्टेटमेंट है और ये भी मेरे को पर्सनली ये आदमी सही नहीं लगते हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो में। पतंजलि इनका एक कंपनी है। ठीक है, ऐसी वैसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, 50,000 50,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। 47,000 आउटलेट है, 47,000। सोचिए दोस्तों, 47,000 शॉप है इनके और इससे इससे भी इन्होंने बहुत कमाया फ्रेंचाइजी दे देकर। मतलब सोचिए कि पतंजलि के दुकान पूरे भारत में मिला के जितने हैं 47,000 है। सोचिए दोस्तों कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ ये बिजनेस करते हैं और कितना लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं और इनकी कंपनी दुनिया के 50 देशों में फैली हुई है दोस्तों। ऐसी वैसी नहीं, 50 देशों में। ठीक है, और बड़े बड़े देशों में दोस्तों। और बात करते हैं इनकी, ये और बालकृष्ण। ठीक है, इन्होंने पतंजलि को 2006 में बनाया। ठीक है, 6 में कंपनी बनाई। ठीक है, बालकृष्ण जो है 94% होल्ड स्टेक करते हैं, मतलब 94% कंपनी का शेयर प्रॉफिट सब इनके पास है। ठीक है, और बता दूं कि लगभग 30 करोड़, 30 करोड़ का सामान हर मतलब हर मंथ ये पतंजलि बेचती है। ठीक है, 30 करोड़ सामान, 30 करोड़ का अपना प्रॉफिट ले रही है, 30 करोड़ सामान, 30 करोड़ अपना रुपया कमा ले रही है हर मंथ का। तो सोचिए कितनी बड़ी कंपनी है। उनके प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू देखिए, 2010 में ये 1,000 करोड़ कमाए, 10-11 में, 11-12 में 300 करोड़, 12-13 में 841। लेकिन जब से यहाँ मोदी जी की सरकार आई, इनकी नजदीकियां बहुत बढ़ गई। देखिए दोस्तों, बाबा लोगों, एक और बात समझ लीजिए। वाई बाबा, वाई बाबा, क्यों बाबा लोगों को पॉलिटिक्स 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 पसंद है और बाबा लोगों को पॉलिटिशियंस क्यों पसंद करते हैं? देखिए, ये बाबा लोगों पे लोग आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। ठीक है, और यही बाबा लोग बोलेंगे जो वो हो जाएगा, बोलेंगे कि इसको वोट दो तो उसको, इसको वोट दो तो उसको। मतलब लोग बाबा से थोड़ा अटैचमेंट करते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं बहुत से, और यही बाबा लोग धांधली करते हैं, फ्रॉड करते हैं और लूटते हैं और बाद में आखिरकार इनको जाना होता है जेल के अंदर ही, कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। ठीक है, तो यही देखिए, अब ये बाबा जहां रहेंगे वहां भीड़ जाएगी। अब भीड़ जहां जाएगी, अब पॉलिटिशियन चाहेंगे कि बाबा बोल दे हमको वोट चाहिए, मतलब कि कुछ ना कुछ लालच होती रहती है। ठीक है, और ये लालच की वजह से बाबा के पास आते हैं और बाबा इन लोगों का वोट एक्सपेंड करवाते हैं। यही कुछ सीन है। लेकिन जब से मोदी जी का गवर्नमेंट आई, तब से इनकी रेवेन्यू बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ गई, मतलब नेक्स्ट लेवल पे। 15-16 में देखिए 8,000 करोड़ कमाए। ठीक है दोस्तों, 16-17 में देखिए 10,526 कमाए। ठीक है, 17-18 में 9,500, 18-19 में 8,300। ठीक है, और 19-20 में तो नेक्स्ट लेवल की इनकम हुई, 30,000 करोड़ कमाई इन्होंने। सोचिए, नेक्स्ट लेवल की इनकम हुई और भयानक ब्रांड प्रमोशन हुआ इनका। मतलब आज समझिए, इनके बारे में मिसलीडिंग फैक्ट्स क्यों नहीं आते हैं बाहर, क्योंकि इन मतलब ऐसा समझिए ना, इनके जो स्टेक है ना बहुत सारी कंपनीज में है। जितने भी न्यूज चैनल है ना, मैक्सिमम न्यूज चैनल में इनकी शेयर है, इनके पैसे लगे हुए हैं। तो सोचिए, वो लोग इनके बारे में मनगढ़ंत बातें बोल देते हैं, कुछ और बोल देंगे। आप इंडिया टीवी पे देखोगे तो ये मीनाक्षी लेखी के साथ आए दिन योग करते नजर आएंगे आपको, ऐसा कुछ सीन है। तो लोगों को कोर्ट ने ये भी बोला है कि आप लोग बाबा से बच के रहिए और ऐसे बाबा के साथ अटैचमेंट मत रखिए जो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। अब देखिए, इनके ऊपर हुआ है केस। ठीक है, और ये केस ऐसे वैसे आदमी ने नहीं किया है, इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन। ठीक है, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, जो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, बेंगलुरु में ही शायद है, मैं भी, मैं चेक करके बता दूंगा कभी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने केस किया है। क्या केस किया है? इन्होंने बोला है कि ये मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं एलोपैथी के बारे में। ठीक है, और ये कब हुआ? अगस्त 2022 में, जब कोविड था और कोविड की एक नई वेरिएंट आई हुई थी, उस समय की बात है।
देखिए क्या वो न्यूज़ था और क्या लिटरली ऐसा कुछ बात था, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल भी यहीं पे है, मिसकंसेप्शन एक्सप्रेस बाय एलोपैथी। तो सुनिए, यही रीजन है। इन्होंने बोल दिया कि मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी और आर्टिकल आई और इसी को लेके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनके ऊपर केस कर दिया। ठीक है दोस्तों, यही आर्टिकल को लेके क्यों कहा इन्होंने। देखिए, कोविड में इन्होंने एक क्रोनिल किट नाम की एक दवाई लॉन्च की, ठीक है, कोविड का। और इन्होंने बोला कि ये क्रोनिल है ना, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और ये कोविड में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और इससे लोग ठीक हो जा रहे हैं। और यह बात इन्होंने झूठ बोला और इन्होंने बोला कि डब्ल्यूएचओ से हम लोगों ने वेरीफाइड किया है, डब्ल्यूएचओ ने इसका चेक किया है, लेकिन ऐसा कुछ बाद में डब्ल्यूएचओ ने इसको डिनाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इनका झूठ पकड़ा गया। अब देखिए हुआ क्या, डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि नहीं, ठीक है। और ये कोरोनिल को लेके बोल रहे थे कि इससे ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये कोरोनिल था इम्यूनि बूस्ट करने के लिए, इम्यूनि जो आपका इम्यूनि सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई परसेप्शन नहीं था कि ये आपका कोविड में ठीक करेगा, इसका एफिशिएंसी रेट 90% 80% है, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये इम्यूनि इम्यूनि बूस्ट करने के लिए, इम्यूनि बूस्ट करने के लिए लोग तो अपने घर पे ही काढ़ा बना के पी रहे थे, हम लोग भी पी रहे थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि एलोपैथी से अच्छा ये है, एलोपैथी का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। एलोपैथी से अच्छा हमने दवाई बना के दिया है, मतलब ये। और मैंने आपको आर्टिकल दिखाया ना, वो बोल दिया, वो आर्टिकल में दिखा दिया कि वो मिसकंसेप्शन फैला रहे एलोपैथी एलोपैथी से अच्छा दवाई हमने बनाया है, ठीक है। इसी के ऊपर इनके ऊपर केस हो गया और ये झूठ भी बहुत ज्यादा बोले, नेक्स्ट लेवल के झूठ बोले, ठीक है। और इसको लेके अगस्त में केस हो गया, ठीक है। 27 फरवरी को पतंजलि को निर्देश दिया गया कि आप सभी विज्ञापन ऐसे चीज को रोक लगाए, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये कोरोनिल किट अभी भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, आप अमेजोन पे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अदालत में एक मामला गया, ठीक है। और ये देखिए, ये जब कोरोनिल का, यहाँ पे कोरोनिल सब दवाई रखी हुई है, ये कोविड की बात है। इनके ऊपर एक और इल्जाम लगा कि ये जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इन्होंने मास्क नहीं लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ये नहीं किया, मतलब वॉयलेट किया इस रूल को। और इस समय बड़े बड़े लोग पहुंचे थे कि दो दो केंद्रीय मंत्री, गडकरी साहब और हर्षवर्धन साहब पहुंचे थे। उस समय की बात है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या हुआ। और जब ये मिसलीडिंग केस हुआ इनके ऊपर, तो इस केस के बारे में जान लीजिए, इस केस में आपको क्या सजा हो सकती है। इस केस में आपको 2 साल तक जेल हो सकती है, ठीक है। और 10 लाख रुपए फाइन हो सकती है। अगर इसके बाद दोबारा आपने वही काम किया तो फिर आपको 5 ईयर्स की जेल हो सकती है और फाइन आपको 50 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं, ठीक है। और ये एक्ट का नाम है सेक्शन 89 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए, जब ये दवाई बन रहा था, ठीक है, दवाई बन गया तो इसके ऊपर मनगढ़ंत कहानियां बनी कि ये एलोपैथी से बेटर है। लेकिन सभी को पता है कि वैक्सीन इतना इफेक्टिव कुछ नहीं है, वैक्सीन वैक्सीन इतना इफेक्टिव कुछ नहीं है। ऐसा हम लोग इसको इंकार ही नहीं कर सकते कि वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीन के जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया ना, वो मारे गए हैं। तो उस समय यही बात को लेके जो इंस्टीट्यूट है एलोपैथी के, वो हट हो गया उन लोगों को और उन लोगों ने केस कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जब ये मामला कोर्ट में गया तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को इन्होंने कोर्ट वालों ने भी क्रिटिसाइज किया कि आप कैसे ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस दे देते हैं ऐसे दवाइयों के बारे में। और बोला है कि सस्पेंड करिए जो लोगों ने दवाई दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, और इसके ऊपर रामदेव बाबा ने क्षमा मांग लिया था, ठीक है, कि ठीक है माफ कर दीजिए कोर्ट में, कि हम लोग इसके ऊपर नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि वी विल रिव्यू, हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। आखिर क्यों बोला, देखिए, इनकी पहली गलती क्या है। जब ये केस हुआ तो ये मामले को हल्के में ले रहे, ठीक है। और जब इनको कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया, तो इन्होंने जाने से मना कर दिया और हवाला किया गया कि हम जा रहे हैं फॉरेन, ठीक है, विदेश जा रहे हैं, ठीक है। और जबकि ये विदेश गए नहीं थे, इनको विदेश जाने के लिए देखिए टिकट जो था ना इनका, वो 31 मार्च का था, ठीक है। और बोले थे कि हम 30 मार्च को विदेश में थे, ठीक है। लेकिन जब टिकट था 31 मार्च का, इस बात को इन्होंने कबूल किया, ठीक है। सेकंड गलती देखिए यहाँ पे, 21 नवंबर 2023 को, ठीक है, कोर्ट ने बोला कि सारे एडवर्टाइजमेंट बंद करो, ठीक है, सारे एडवर्टाइजमेंट बंद करो। लेकिन क्या हुआ, 4 दिसंबर 2023 को उन्होंने फिर से एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिया, ठीक है। ये दूसरी गलती। तीसरी गलती समझिए, कोर्ट ने बोला कि आप एलोपैथी के खिलाफ कोई भी गलत बयान नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
और वो जो मैंने आर्टिकल दिखाया था उन्होंने वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया। आर्टिकल जो मैंने दिखाया था वो आर्टिकल पब्लिश किया और एलोपैथी के खिलाफ गलत बयान दिया, ठीक है। अब ये 3 गलतियाँ को लेके कोर्ट ने कहा हम आपकी माफ़ नहीं करेंगे, आपकी हम धज्जियाँ उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ सीन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर पतंजलि को लोग चूज़ क्यों करते हैं? देखिए, पहले तो योगा और आयुर्वेदिक देश का ही है और देश में ही है। मतलब देश से निकला हुआ है और अपना है। लोग इसे अपनापन समझते हैं और रामदेव बाबा योगा से बहुत ऐसे समझिए कि योगा की वजह से वो बहुत ही हाई पॉपुलैरिटी गेन किया, ठीक है। भले ही उनका जो भी कुछ हो लेकिन वो पॉपुलैरिटी गेन किए हुए हैं। सेकंड है ट्रस्ट। योगा और आयुर्वेद पे लोगों को ट्रस्ट है। योगा से बहुत लोगों ने अपना इलाज किया, योगा से बहुत लोग का अपना मेंटल पीस बहुत चीज है। तो योगा एवरीथिंग प्रोवाइड करता है जो योगा बॉडी को रिक्वायर करती है वो। सेकंड था, ये सस्ता भी था। ऊपर से इसकी हेवी ब्रांडिंग हुई। मतलब बताओ ना, नेक्स्ट लेवल एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही वो भी फंसे हैं। और बता दूं कि कुछ कुछ पतंजलि के अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं जो लिटरली वर्क करते हैं और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। कोई कोई प्रोडक्ट्स के, नॉट एवरी प्रोडक्ट्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। और 16 अप्रैल मतलब आज इनकी एक और पेशी है। आज बताएगा कोर्ट क्या होने वाला है, आगे का डिसीजन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। सी यू सून, बाय गाइस, जय हिंद। एक मिनट, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। अगर आप कोई भी सामान खरीदो ना, तो उसके पीछे आप क्वांटिटी देख लो, ठीक है। क्वांटिटी, कंटेंट देख लो, कंटेंट देख लो। कंटेंट देख लो कि इसके अंदर क्या क्या चीज मिली हुई है, कब एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट देख लो, एक्सपायरी डेट देख लो कब है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लो। और थोड़ा सा आप ये करो ना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको गूगल कर लो। गूगल लेंस है, गूगल लेंस यूज कर लो। तो ऐसा कुछ चीज है कि आप इनसे थोड़ा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इन बाबा लोगों से दूर ही रहें। अपनी मेडिसिन पे ध्यान दें, अच्छे मेडिसिन करवाएं, अच्छे हेल्थ केयर पे ध्यान दें। जय हिंद, बाय।